प्लेटो राजनीति और राज्य। प्लेटो जिस राजनीति की बात करते थे वह मानव को सक्षम बनाने की राजनीति थी, जाल देने की राजनीति नहीं थी। हम मानव को जाल देके रिलीफ देना चाहते हैं। तो प्लेटो ने जिस राजनीति की बात की उसमें प्लेटो स्टेट के पावर के कंसंट्रेशन के खिलाफ थे। और स्टेट क्या कर रहा है, पावर को लगातार कंसंट्रेट हो रहा है। स्टेट के इंटरेस्ट में, स्टेट मानव के इंटरेस्ट में लगातार पावर का सेंट्रलाइजेशन कर रहा है, जो इविल है। यह बात समाज को समझना पड़ेगा। स्टेट जितना पावरफुल होगा समाज में उतनी समस्याएं आएगी। स्टेट सोसाइटी का डीह्यूमनाइजेशन करना चाहती है। स्टेट समाज को जिस अमानवीयता के तरफ ले जा रही है। स्टेट क्यों? क्योंकि स्टेट उन सब बातों को नकारती है जिससे मानवता का निर्माण हुआ है। स्टेट आप देखिए कि वो सारी बातें जिन बातों से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है, जिन बातों से राज्य का भी विकास हुआ है, उन सारी व्यवस्थाओं को राज्य लगातार कमजोर कर रही है, लगातार नकार रही है। आप देखिए कि जो सभ्यताएं हैं, चाहे सभ्यता का मामला हो, संस्कृति हो, आइडिया हो, धर्म हो, एम्पैथी हो, इनमें से किस विचार को राज्य ने दिया है? ये सारे विचार मानवीय चेतना से, ये सारी वैचारिकता मानवीय चेतना से निकली है। जिस संस्कृति पे भारत गर्व करता है, जिस आइडिया पे भारत गर्व करता है, जिस धर्म के ऊपर दुनिया की संस्कृतियां गर्व करती है, उनमें से राज्य ने किसका विकास किया है? राज्य ने किसे नर्चर किया है? राज्य ने नहीं किया नर्चर। ये सारी वैचारिकताएं मानवीय चेतना से निकली है, ह्यूमन कंसाइंस से आया है। चाहे लिबर्टी, वह विचार कहां से आया? ह्यूमन कंसाइंस से आया। राइट्स की बात कहां से आई? ह्यूमन कंसाइंस से आई। इवन स्टेट भी ह्यूमन चेतना से ही उसका जन्म हुआ है, ह्यूमन कंसाइंस से ही स्टेट का जन्म हुआ है। लेकिन हो क्या रहा है आज? स्टेट ह्यूमन कंसाइंस पे, मानवीय चेतना पर लगातार कब्जा कर रही है। यही कारण है कि आज तक दुनिया में जितने बड़े विचारक हुए, सुकरात इसमें सबसे बड़े नाम है कि उन्होंने जहर का प्याला पीना पसंद किया, लेकिन सुकरात ने अपनी कही गई बातों के लिए माफी मांगने या इवन यहां तक कहने के लिए तैयार नहीं हुए कि जो मैंने कहा वो गलत था। उन पे चार्ज क्या था कि यूथ को करप्ट कर रहे हैं। और वो यूथ को बता क्या रहे थे सुकरात? यूथ को यही तो बता रहे थे कि ह्यूमन कंसाइंस को समझो, रेशनल बनो, लॉजिकल बनो। अब आप सोचे कि राज्य मानव के, सोसाइटी के रेशनल होने को रोकना चाहती है, राज्य लॉजिक और रीजनिंग को रोकना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब है कि वो ह्यूमन कंसाइंस को सप्रेस करना चाहती है स्टेट। क्यों? क्योंकि पावर का सेंट्रलाइजेशन ह्यूमन कंसाइंस के जिंदा रहते संभव नहीं है। जब तक समाज, संस्कृति, सभ्यताएं ह्यूमन कंसाइंस को समझेगी और उससे गवर्न होगी, गाइड होगी, तब तक स्टेट बहुत पावरफुल नहीं हो सकता है। लोगों को यह बात ठीक से समझ में नहीं आती कि हमारी चेतना से ही राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ है और राज्य व्यवस्था आज हमारी चेतना पे कब्जा करना चाहती है। यही कारण था कि सुकरात हो या दुनिया के जितने अन्य विचारक हुए, उन सभी विचारकों ने राज्य के पैट्रोनेज का विरोध किया, राज्य के साथ उनका टकराव रहा। क्यों? सवाल है कि दुनिया के सारे महत्वपूर्ण विचारकों का राज्य के साथ टकराव क्यों रहा? उन्होंने राज्य का पैट्रोनेज, आश्रय क्यों नहीं लिया? राज्य का समर्थन क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्टेट क्या चाहती है? स्वामी भक्ति। स्टेट क्या चाहती है? दास बनाना। स्टेट क्या चाहती है? कि आप स्टेट सिस्टम को प्रेज करें, स्टेट सिस्टम को एक्सेप्ट करें और उसे फॉलो करें। इसलिए दुनिया के सारे बड़े थिंकर, वो हमारे देश में हो, दुनिया के किसी और देश में हो, विचारकों का
राज्य के साथ टकराव इसलिए रहा क्योंकि वो मानवता की बात करते हैं, वो चेतना की बात करते हैं। और स्टेट स्वामी भक्ति चाहती है किसी भी नाम पे। वो राष्ट्रवाद का नारा हो सकता है, वो जातियों का हो सकता है, वो सभ्यताओं का हो सकता है, वो संस्कृतियों का हो सकता है। राज्य हर समय समझिए कि वो एक स्वामी भक्त वर्ग चाहती है, एक स्वामी भक्त मास चाहती है, जनता चाहती है, सिटीजन्स चाहती है। जबकि मानवता स्वामी भक्ति से आगे नहीं बढ़ती है, मानवता रुक जाती है, ठहर जाती है। इसलिए मानवीय चेतना से जिस स्टेट का जन्म हुआ वो आप देखिए कि दैवीय रूप में आ गई थी, और उस दैवीय रूप में आने के बाद क्या हुआ, कितना खतरनाक रहा। हजारों वर्षों तक मानवता किस तरह एक्सप्लॉइट होती रही, और आज फिर से हम अपने देश में भी आज वही कर रहे हैं कि फिर से स्टेट को दैवीय रूप दे रहे हैं। और वह दैवीय रूप कितना खतरनाक होगा मानवता के लिए, यह समझने का विषय है। क्यों? क्योंकि राज्य की यदि कोई आत्मा है, राज्य की आत्मा क्या? हिंसा। आप देखिए कि अभी क्या हुआ कि हमने कितना गर्व मनाया, चाहे वो कोई भी एक्शन हो, या तालिबान कितना खुश हो रहा है राज्य की दैवीय इच्छा शक्ति के नाम पे, कि राज्य को दैवीय शक्ति सभी प्रदान करना चाहते हैं, वो दुनिया में कोई भी शासन व्यवस्था हो। क्योंकि राज्य की आत्मा हिंसा है, वायलेंस है। राज्य को शक्ति चाहिए, राज्य को प्रभुत्व चाहिए, और जो मानवीय गुणों के साथ इसका हर समय विरोधाभास रहेगा। इसलिए ह्यूमन कंसाइंस को यदि आगे बढ़ाना है, ह्यूमन कंसाइंस यदि समाज का आधार रहेगा, तो राज्य को लिमिटेड रखना पड़ेगा। राज्य के दैवीय शक्ति बनने के, राज्य के दैवीय रूप में डेवलप होने को यदि हम नहीं रोक सके तो समाज के लिए, संस्कृतियों के लिए खतरनाक होगा। वैसे ही जैसे राजाओं के युग में हजारों वर्षों तक मानवता कराहती रही, एक्सप्लॉइट होती रही, डिप्राइव रही, और राजाओं ने क्या किया? ताजमहल बनवाए। आप सोचिए कि उस समय के जो भी हमें लिटरेचर मिलते हैं उसमें कॉमन आदमी किस भयानक गरीबी और भुखमरी का शिकार है। राज्य व्यवस्था में अकाल आते थे और राजा ताजमहल बनवाते थे। ताजमहल तो एक सिंबल है। सभी राज्य में जब राज्य का दैवीयकरण कर देंगे तो वह स्वामी भक्त जनता चाहती है, और उसी स्वामी भक्ति के नाम पे राज्य एक्सप्लॉइट करती है, कंसंट्रेट करती है पावर को, हिंसा की तरफ जाती है। इसलिए अशोक क्यों महान है? क्योंकि वो लगातार युद्ध लड़ रहा है। अशोक इसलिए नहीं महान है, अशोक महान है जो बाद का अशोक है, जो कलिंग युद्ध के बाद का अशोक है, जो हिंसा से बाहर निकलता है, जो शक्ति की बात नहीं करता, जो प्रभुत्व की बात नहीं करता, जो मानवीय गुणों को डेवलप करने की बात करता है। इसीलिए यह हमें समझना पड़ेगा, हमारे दौर के लोगों को यह ठीक से समझना होगा कि यदि राज्य के दैवीय रूप को हम यदि डेवलप होने दिए, उसे नर्चर होने दिए, तो वो समाज के लिए, संस्कृतियों के लिए, मानवता के लिए, चेतना के लिए खतरनाक रहेगा। थैंक यू।